बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पेन के वीज़ा के मतलब, यानी कि स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इस वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो आप किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आज हम इस सारी डिटेल के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्पेन जो है वो यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है और एक बहुत अच्छा खूबसूरत कंट्री है, लोग बड़े अच्छे हैं। और यानी कि अगर आप स्पेन में जाएंगे या जब आपको मौका मिलेगा या ऑलरेडी अगर आपने स्पेन का विज़िट किया हुआ है तो आप जो है इस बात से इत्फाक करेंगे कि स्पेनिश लोग जो हैं वो बड़े वार्म वेलकमिंग लोग होते हैं। इसलिए तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है इसकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, फिर आगे चल के बाकी डिटेल में जाते हैं। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो आप जो है ऑनलाइन जाके BLS की वेबसाइट के ऊपर जो है इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल सा एक यानी कि आपको प्रोसेस करना होता है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपने अपने जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो है पासपोर्ट नंबर वो आपने उधर ऐड करना है। उसके बाद आपकी ईमेल में एक कोड आता है 4 डिजिट वाला, वो कोड लेके वेरिफिकेशन कोड उसको बोलते हैं। तो दोबारा से आप उसी पेज पे आ जाते हैं BLS के, उधर आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद एक स्लॉट आपके सामने ओपन हो जाती है पूरे कैलेंडर में। यानी कि जितने डे की इनके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है, फॉर एग्जांपल अगर 1 से 15 तक या 15 से 30 तारीख तक, तो आप उसके बीच में जो है वो अपनी मर्ज़ी से डे और टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका प्रोसेस है। यानी मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अगर आप चाहें तो आप खुद भी वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया सारा अपॉइंटमेंट लेने का तरीक़ाकार। बाकी फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये शेंजन मेंबर कंट्री है और शेंजन मेंबर कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो आलमोस्ट सेम ही होती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको वाज़ह करता चलूँ, सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जिसकी मिनिमम 6 महीने वैलिडिटी हो। इसके बाद आपके पास जो है आपका ID कार्ड होना चाहिए। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उस कंट्री का वो आपके पास होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है बाकी फर्दर आगे जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो है होटल की कंफर्मेशन होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि होटल की जो कंफर्मेशन है वो डायरेक्ट होटल की वेबसाइट से जाके आप बुक करें और अगर हो सके तो पेड होटल जो है वो ले लें आप। इसके अलावा आप जो है 2 या 3 जो है वो टूरिस्ट वाउचर भी ख़रीद लेना ऑनलाइन, वो आपके केस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके अलावा एयर टिकट की रिजर्वेशन आपको चाहिए, ट्रैवल प्लान आपके पास होना चाहिए, कवरिंग लेटर आपके पास होना चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है 30,000 यूरोज़ को कवरेज जो करती हो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। इंक्लूड स्पेन एंड ऑल शेंजन एरिया, ये सारे शेंजन एरिया को कवर करती हो वो वाली आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, पे स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए और सैलरी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आती होगी। तो वो जब बैंक स्टेटमेंट आपसे लेंगे तो बैंक स्टेटमेंट से शो हो जाएगी कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। जो बैंक स्टेटमेंट है फ्रेंड वो भी लास्ट 6 मंथ की रिक्वायर्ड है, 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट इन्होंने लेनी है। और इसके अलावा बैंक से जब आपने बैंक स्टेटमेंट आपने लेनी है तो वो आपने बैंक से जाके लेनी है, ऑनलाइन प्रिंट आउट नहीं निकालना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। और आप जब बैंक से बैंक स्टेटमेंट जाके अप्लाई करेंगे तो उनको बोलना कि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर जो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होगी और वो जो है आपकी एक्सेप्टेबल होगी, ऑथेंटिकेटेड होगी। इसका मतलब होगा कि आपकी जेन्युइन जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक बात आपको मैं वाज़ह करता चलूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल ही लगाइएगा, फेक ना लगाना, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को। ये आपको बता दूँ, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम चलो 1 वीक या 2 वीक पहले किसी से पैसे लेकर रख लेंगे, वो शो करा लेंगे या बैंक स्टेटमेंट को एडिट करते रहते हैं। जो भी आप समझ लो, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस परेशानी से बच जाएं।
तो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगाइएगा। कोशिश करें कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन 15 या 16 लाख रुपए होने चाहिए। इसके अलावा अगर फ्रेंड आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए यह है कि आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए और टैक्स रिटर्निंग। यहाँ पर यह बताता चलूँ कि जो टैक्स रिटर्निंग है वो लास्ट 2 ईयर्स की वो मांगते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी यानी कि बेशक वो बैंक जो टैक्स रिटर्निंग है वो जो है लास्ट 2 साल की आपने जमा करानी होती है, यानी कि 7 देनी होती है, लेकिन भले उसका टैक्स यानी कि 0 भी अगर हुआ हो तो भी कोई बात नहीं। वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं, देखते हैं कि बंदा वाकई यानी कि अपना जो है टैक्स पेड है कि नहीं। अगर 0 में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो है वो वैलिड नहीं होती, वो वैलिड होती है। उसमें ये होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, उसमें वो इस चीज़ को अकाउंट करते हैं। तो इसका मेक श्योर कर लेना कि आपके पास 2 साल पुरानी जो है ये इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है किसी भी शेंजन कंट्री की आप देख लें। अभी स्पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेन की आप देख लें, वहाँ पर भी आपको इस चीज़ के बारे में सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये तो होगी इसकी रिक्वायरमेंट। अब इसका जो तरीकाकार है वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट भी आपने ले ली है तो आपने जो वीज़ा सेंटर बने हुए हैं यानी VFS ग्लोबल के थ्रू आप चले जाएं, या जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि BLS के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वही आपको बता देंगे जाना। फिर भी आपने डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा सेंटर में ही है। तो जितने भी वीज़ा सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर आप चले जाइएगा, आप देख लेना कौन सा आपको करीब पड़ता है। उसके बाद ये होगा कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने 2 अलग से फ़ोल्डर बना के लेके जाने हैं। एक में सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाने हैं और दूसरे में जो है सारे जो है कॉपीज़ उन सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी करके वो भी एक साइड पे लगाने हैं। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ जो है वो पिक्चर ले जाइएगा वाइट बैकग्राउंड वाली। वो इसलिए वैसे तो वो पिक्चर आपकी वहीं पर लेंगे तो, लेकिन यह है कि कभी अगर उनका सिस्टम स्लो हो तो फिर आपको ये ना हो कि आपको चक्कर पड़ जाए। तो इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए आप जो है वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज़ 2 पिक्चर अपने साथ ले जाना। बाकी फ्रेंड आप जो है ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, कॉपीज़ भी लेके जाइएगा। वहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन कर लेंगे। तो ये मैंने इसलिए आपको बोला कि आप कॉपीज़ करा के ले जाना, क्योंकि जिस तरह अभी मैंने आपको पिक्चर का बताया कि अगर उनका सिस्टम स्लो चल रहा है या कोई मसला है तो ये ना हो कि आपको चक्कर लग जाए। तो अगर कॉपीज़ आपके पास होंगी तो वो बेहतर होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो फ्रेंड्स ये सारा तरीकाकार है। इसकी अब जो वीज़ा फ़ीस है उसके मतलब बात करते हैं तो 80 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस है स्पेन के, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा की जो शेंजन सिंगल एंट्री C कैटेगरी वीज़ा होता है 80 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस है। और बाकी जो वीज़ा सेंटर वाले हैं उनकी यानी कि आपने थोड़े से चार्जेस उनको पे करने होते हैं, वो बहुत थोड़े से होते हैं क्योंकि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट लेने हैं, लेने के बाद उनको स्कैन करना है, स्कैन करके फिर उन्होंने वो डिस्पैच करके एम्बेसी को डिलीवर करने होते हैं तो इसलिए। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो नॉर्मली 2 से 3 वीक का प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा केस स्लो चल रहा है तो अभी तकरीबन ये समझ लें 2 से 3 महीने ले रहे हैं। तो ये बातें आपके गोशगवार इसलिए की हैं कि बाद में आप ये ना परेशान हो जाना कि मेरा टाइम क्यों ज़्यादा लग गया, क्योंकि आजकल थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए अगर आपको इसका पहले से पता होगा तो वो बेहतर होगा कि आप किसी परेशानी से जो है वो नहीं आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और किसी भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सारा तरीकाकार है, यानी कि जिसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़ा फ़ीस क्या है। तो आप जो है वीज़ा अप्लाई करें। स्पेन की जो है इस वक्त अच्छी रेशियो जा रही है वीज़ा देने में, तो आपके लिए अभी चांस है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, पूरे हैं, तो आप अल्लाह का नाम लेके जो है वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।